धर्मोरत्यर्थमेव च अहोरात्रश्च पुण्यार्थस् तन्देवा ब्राह्मणं विदुः तन्देवा ब्राह्मणं विदुः। जिसका पूरा जीवन धर्मार्थ है, धर्म यानी जो अपने कर्तव्य कर्म में कभी कसूर नहीं करता है वह धर्म पालता है। और धर्म यानी मानव धर्म, जो मनुष्य के वैयक्तिक और सामाजिक तथा यह और परलोक के हित में है, वही धर्म माना जाता है। और ऐसे धर्म के लिए जिसका जीवन है कोई भी स्वार्थ नहीं है, और धर्म जिसका सभी पर प्रेम करने के लिए है, किसी से राग द्वेष नहीं, सभी पर समान भाव, प्रेम भाव। ऐसा धर्म जो पालता है, या तो जिस धर्म के लिए अपना जीवन जीता है, जो प्रेम बढ़ाने के लिए, सभी पर प्यार बढ़ाने वाला है, ऐसा धर्म का जीवन जो जीता है, अहोरात्र जिसके हाथ से पुण्य होता है। पुण्य की व्याख्या महर्षि वेदव्यास ने की है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। पाप यानी परपीड़ा, दूसरों को तकलीफ देना ये पाप है, और परोपकार करना ये पुण्य है। तो जो सदैव अहोरात्र अपना जीवन पुण्यार्थ जीता है, अपने द्वारा किसी को पीड़ा नहीं होती, ऐसा जो जीवन जीता है, शारीरिक मानसिक वाचिक या तो बौद्धिक पीड़ा भी जिसके जीवन में वह अपने जीवन से नहीं होती है, ऐसा जो जीता है, ऐसा मनुष्य वह ब्राह्मण कहला जाता है। ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का रक्षण करने से ये वैदिक धर्म बचेगा, ऐसा एक शास्त्रकार लिखते हैं। ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन रक्षितस्यात् वैदिको धर्मः। ब्राह्मणत्व के रक्षण से ही वैदिक धर्म रक्षण होता है, हो सकता है। और ब्राह्मणत्व क्या है? अलग अलग तरीके से ब्रह्म नाम वेदः, ब्रह्म यानी विचार, शुद्ध विचार, व्यापक विचार, और उसको जो ले जाता है, घर घर में ले जाता है, वही ब्राह्मण है। और ब्राह्मण तेजस्वी रहता है। ब्राह्मण अपना जीवन धर्म के लिए जीता है, और जिसका धर्म केवल प्यार बढ़ाने के लिए होता है, और जो अहोरात्र पुण्य कर्म करता है, ऐसा जो मनुष्य है वह ब्राह्मण कहला जाना चाहिए। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जिसके जीवन में संस्कार है वह ब्राह्मण है। केवल जाति से, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, इसके बारे में हमने पहले देखा। लेकिन ये जो आज का विषय है, आचार्य द्रोण ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का धर्म उनके जीवन में पूरा था, लेकिन बीच में छूट गया, कुछ अधःपतन हो गया। वह अपने आप को राजसत्ता के अधीन हो गए, और बिना इच्छा के उनको दुर्योधन के पक्ष में लड़ना पड़ा। इच्छा नहीं थी, फिर भी लड़ना पड़ा। अर्थस्य पुरुषो दासः, यानी वो अगतिक बन गए, लाचार बन गए।
विद्वत्ता है, शक्ति है, निष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन वह भगवान के चरणों में नहीं रखी। जो हमारे भौतिक जीवन को सहारा देता है, ऐसे के चरणों में वो निष्ठा रखी, वो ज्ञान रखा, वो शक्ति रखी, वो कुछ काम की नहीं, यानी हमारे संस्कृति के धर्म के कुछ काम की नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने अपनी शक्ति रखी, ज्ञान रखा और पूरा भाव निष्ठा रखी है। उसने भी लड़ाई की और कर्ण ने भी लड़ाई की, द्रोणाचार्य भी लड़ाई करते हैं, लेकिन कौन किसके लिए लड़ता है, कौन किसके लिए मरता है, कौन किसके लिए जीता है, ये बात महत्वपूर्ण है। जो अपना जीवन संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, या तो भगवान के लिए जीता है, वह सही अर्थ में जीता है। यतो धर्मस्ततो जयः, जिधर धर्म है उधर जय है, और जिधर श्री कृष्ण है, जिधर भगवान है, उधर धर्म है, उधर जय है। यह महाभारत कहता है। पूरे महाभारत में यही कहना है। और ऐसा जीवन हमारा जीवन भी बन जाए, हमारा जीवन भी धर्मार्थ हो जाए, ये बात समझने के लिए महाभारत का अभ्यास करना चाहिए। द्रोणाचार्य सेनापति बन गए और सेनापति बनने के बाद उन्होंने घमासान युद्ध किया है, प्रामाणिकता से युद्ध किया है, अपनी प्रामाणिकता ने उछावर कर दी दुर्योधन के चरणों में, लेकिन उनको यश नहीं मिला। बीच में हावी हो गए, बहुत सारा संवार भी किया, अभिमन्यु को मारा और उधर भी अधर्म हो गया। रात में युद्ध शुरू हो गया, जयद्रथ को भी मारा, इधर अर्जुन ने मारा, अभिमन्यु को कौरवों ने मारा। घमासान चल रहा है, एक एक करके योद्धा, दुर्योधन के भाई भी भीमसेन खलास कर रहा है। और जैसा समय आगे बढ़ता है तो जो रात दिन युद्ध चल रहा था, उस समय अर्जुन बोले कि थोड़ा आराम भी कर लो, और उसकी आज्ञा से कुछ आराम किया, और उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर घटोत्कच अपना पराक्रम दिखाकर अपना बलिदान दे देता है, कौरव सेना को भयभीत कर देता है, और कौरव सेना तितर बितर हो जाती है। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य भयभीत हो जाते हैं। आज ही युद्ध खत्म होगा ऐसा लगता है, लेकिन कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति छोड़ी और उसको मार डाला। इधर संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया कर्ण ने? कर्ण ने तो अमोघ शक्ति अर्जुन के लिए रखी थी, और ऐसा होने पर भी उसने ये शक्ति घटोत्कच पर क्यों उपयोग की? अगर श्री कृष्ण पर या तो अर्जुन पर छोड़ी होती तो काम हो गया होता, वो फेल जाने वाली ही नहीं थी। इंद्र ने जो अमोघ शक्ति दी थी उसको फेल जाना नहीं था, फिर भी वो शक्ति घटोत्कच पर क्यों छोड़ी? तो संजय बोलते हैं यही विधि विधान है, यही नसीब है आपका। उसको बहुत बार बताया गया, वो भी सोचता था कि ये शक्ति मैं अर्जुन पर छोड़ू, लेकिन दुर्योधन के आग्रह पर और स्वयं ने भी ढिलाई खाई और वह शक्ति छोड़ दी घटोत्कच पर। घटोत्कच मारा गया। उसके बाद बहुत घमासान होता है, बहुत सारे डरने के बावजूद भी मृत्यु को हाथ में लेकर लड़ने लगते हैं, और पूरा पुनः घमासान हो जाता है।
जितनी लाशें पहले नहीं पड़ी थी उतनी लाशें पड़ने लगी, रक्त की नदियां बहने लगी, और एक एक करके समय भी बीतता गया और युद्ध का घमासान छिड़ गया। घटोत्कच की मृत्यु के कारण घटोत्कच मारा गया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। यह देखकर अर्जुन ने प्रश्न किया है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आप प्रसन्न हो गए? अर्जुन, यानी तू मेरा लाडला है और तू बचना चाहिए, तब ये युद्ध, तब ये धर्म शक्ति खड़ी होगी, तब संस्कृति खड़ी होगी, तब धर्म संस्थापना होगी। तू निमित्त बनना चाहिए और इसके लिए जो भी हुआ सो अच्छा हुआ। और इस तरह व्यास जी भी प्रकट होते युद्ध भूमि पर और युधिष्ठिर को समझाते हैं और आशीर्वाद देते थे विजय का। अभी मार्ग सुकर हो गया है। दुर्योधन और कर्ण द्रोण को उत्तेजित करते हैं कि अभी भी समय है, मार डालो पांडवों को। भीमसेन द्रोण के निकट आकर और जो घमासान द्रोणाचार्य करते वो देखकर इधर श्री कृष्ण और अर्जुन की चर्चा चल रही, युधिष्ठिर की चर्चा चल रही कि द्रोण का खात्मा कैसे किया जाए। वह जब तक मैदान में खड़े हैं और मन से मजबूत है तब तक उनको कोई नहीं हरा सकता। इसके लिए अश्वत्थामा प्रिय है उनका, उनमें वो मोह रखते हैं और उनके मारे जाने की खबर अगर उनको दे दे तो वो आधे कच्चे हो सकते हैं। ये जैसा ही भीमसेन ने सुना वैसा ही उसने एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और गर्जना करने लगे, अश्वत्थामा मारा, अश्वत्थामा मारा मैंने। तो ये सुनकर द्रोणाचार्य थोड़े हक्के बक्के तो हो गए, लेकिन भीमसेन तो झूठ भी बोल सकता है, वो तितर बितर इतर हो नहीं गए। वो स्थिर रहे और युद्ध करते रहे और उनकी नजर युधिष्ठिर पर चली गई। तो युधिष्ठिर भी कृष्ण के आग्रह के कारण बोल देते हैं कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हतः, ऐसा बोल दिया और हल्के से बोल दिया नरोवा कुंजरोवा, आदमी था या हाथी था पता नहीं। लेकिन वह सुनते सुनते द्रोणाचार्य ने सिर्फ सुना अश्वत्थामा हतः, और वो भी किसके मुख से? धर्मराज के मुख से, युधिष्ठिर के मुख से। यह सुनने के साथ साथ वो आधे मोह के कारण मर गए। फिर भी वो युद्ध छोड़ा नहीं, युद्ध करते रहे और पुत्र शोक के कारण वो पीड़ित हो गए और वो निराश, उनका चेहरा निराश होते गया कि अभी क्या जीने का फायदा, कैसे जिए, किसके लिए जिए? जिसके लिए लाचारी स्वीकारी, जिसके लिए ब्राह्मणत्व छोड़ दिया, जिसके लिए राज्याश्रय लिया, ऐसा अश्वत्थामा मेरा प्यारा पुत्र मर गया, तो अभी जीना किसके लिए? वो निराश हो गए, उनके चेहरे पर मायूसी छा गई, वह मोहित हो गए। धृष्टद्युम्न ने यह प्रसंग देखा कि अभी द्रोणाचार्य निराश हो गए हैं, शोक में डूब गए हैं, फिर भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनका लड़ना ढीला पड़ गया है। तो धृष्टद्युम्न ने यह संधि, यह चांस ले लिया और वो जोर से लड़ने लगे द्रोणाचार्य के साथ। और जब यह ध्यान गया कि अभी द्रोणाचार्य निराश हो गए हैं, बाकी भी दुर्योधन आदि कौरव उनके मदद के लिए आ जाते हैं और वो कुछ कहते हैं कि डरो मत, शोक मत करो, अश्वत्थामा नहीं मरा है। लेकिन अभी द्रोणाचार्य तो युधिष्ठिर से सुना ना, वो शोक से ग्रस्त है और लड़ रहे, लेकिन जरा ढीले ढीले हो गए। तो सबके मना करने पर भी
ध्यान मग्न जो द्रोण, आचार्य द्रोण, वो तो लड़ रहे लेकिन अपना भान खो गए हैं, वो एकाग्र नहीं हो पाए। और इसी अवस्था में वो धृष्टद्युम्न से लड़ते थे और लड़ते लड़ते बड़े थक गए, क्योंकि अभी मन ही नहीं रहा लड़ने में, तो कैसे लड़ेंगे। एक एक हथियार डाल करके धृष्टद्युम्न का एक एक हथियार वो फेंक देते थे, तोड़ देते थे फिर भी, और धृष्टद्युम्न भी बड़े तेजी से एक एक हथियार तोड़ने के बाद भी दूसरा हथियार उठाता और लड़ लेता। ऐसा सभी हथियार तोड़ दिए द्रोणाचार्य ने, और धृष्टद्युम्न ने भी उनके हथियार तोड़ दिए, फिर भी वो लड़ते थे। तो उस समय सभी हथियार तोड़ने के बाद एक तलवार पड़ी थी, वो तलवार ले ली और दौड़कर चले गए द्रोणाचार्य के पास। और धृष्टद्युम्न ने ऐसे शोकमग्न उनका धनुष्य तोड़कर सामने गए और उनका जो मस्तक है वो काट दिया, और द्रोणाचार्य का अंत हो गया। एक ऐसे शूरवीर योद्धा का अंत हो गया। धृष्टद्युम्न ने खड्ग चलाकर, तलवार चलाकर यह काम कर दिया। अभी यह सब होने के बाद बाकी के चिढ़ गए कि यह अधर्म हो गया। धृष्टद्युम्न को सभी ने फटकारा जो कौरव पक्ष के थे, और पितृवध का सुनते ही अश्वत्थामा बहुत ही क्रोध में आ गए, क्योंकि वो दूर थे। लेकिन ऐसी भनक कान में पड़ने पर वो दौड़े दौड़े चले आए। द्रोणाचार्य को, अपने पिता को इस अवस्था में देखा तो वो कुपित हो गए, और कुपित होने के साथ साथ उन्हें नारायणास्त्र चला दिया बिना कुछ विचार किए। नारायणास्त्र भयंकर होता है। सभी ओर दाह होने लगा, जलन होने लगी, सभी सैनिक तिलमिला उठे। यह नारायणास्त्र बहुत ही भयंकर होता है, और पांडव भी बहुत ही त्रस्त हो गए कि क्या करें, अभी क्या किया जाए। नारायणास्त्र का कोई उत्तर नहीं होता, कोई भी अस्त्र उसको प्रतिकार नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण और अर्जुन में बातचीत होने लगी। श्री कृष्ण बोलते हैं कि नारायणास्त्र किसी के सामना करने पर वो पीछे नहीं हटेगा। आप सभी को, युधिष्ठिर को बोले कि आदेश दे दो कि सभी हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाए नारायणास्त्र के सामने, तब वो पीछे हट सकता है। केवल नम्रता के कारण, केवल विनय के कारण वो पीछे हट सकता है, अन्यथा पीछे नहीं हट सकता नारायणास्त्र। तो सभी पांडव पक्ष वाले हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ सभी पांडव भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो नारायणास्त्र शांत हो गया। यह देखकर कुपित अश्वत्थामा फिर चिढ़ जाता है और आग्नेयास्त्र डाल देता है। फिर अग्नि के कारण दहला उठते सभी। इधर अर्जुन फिर पर्जन्यास्त्र चला देता है। एक एक अस्त्र से उत्तर अर्जुन से मिलने लगा, और अग्नेयास्त्र से पांडव भस्म होने लगे। लेकिन अर्जुन के अलग अस्त्र के प्रतिकार से वो ठंडा पड़ गया। ऐसे अलग अलग शस्त्रास्त्र का युद्ध होने लगा। व्यास जी अश्वत्थामा के पास आ गए कि ये क्या विचार कर रहा है तू? ऐसा विचार करना ये अच्छी बात नहीं है। श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने उसका तोड़ निकाल दिया। महर्षि वेद व्यास भी उधर आ जाते हैं, और व्यास जी भगवान शंकर का महिमा बताते हैं अर्जुन को, और बोलते हैं कि इतना संवार होना ही था। व्यास जी आशीर्वाद दे देते अर्जुन को, और विजयी का आशीर्वाद देकर एक विश्वास देते हैं कि अभी समय नजदीक आ गया है, एक अभी संकट बाकी है, और वह है कर्ण का। अभी इधर द्रोण पर्व समाप्त हो जाता है। आगे कर्ण अपना
नेतृत्व संभाल लेता है। दुर्योधन उसके गले में हार डाल देता है सेनापति पद का। और फिर आगे क्या होता है वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।